अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों के ऑनलाइन लेक्चर्स हो रहे हैं। आपने अपना ऑनलाइन लेक्चर जो है वो पोर्टल पर लाजमी देखना है और होमवर्क पोर्टल पर लाजमी शेयर करना है। आप जब तक पूरी वीडियो नहीं देखेंगे होमवर्क अपलोड नहीं होगा और आपने होमवर्क जो है वो स्कूल टाइम में ही शेयर करना है। आज हम 6th क्लास की मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डायरी देख लेते हैं। SLO है हमारे पास, सिंप्लीफाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को आपने सॉल्व करना है एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में। जमा और माइनस किस तरह करते हैं ये पढ़ेंगे आज हम। सी वर्क है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 to 3 चेक 5.4 प्लस रिलेटेड थ्योरी। होमवर्क में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 to 3, आपने होमवर्क में करना है। पेज नंबर 94 पे हमारे पास है addition and subtraction of algebraic expressions. algebraic expression can be added and subtracted, यानी कि algebraic expression जो हैं वो ऐड जमा भी किए जा सकते हैं और माइनस भी किए जा सकते हैं। however we can add only like terms, यानी कि एक जैसे जिनके वेरिएबल्स हों हम सिर्फ उन्हें ही ऐड कर सकते हैं, उनकी पावर्स भी एक जैसी हों और उनके वेरिएबल्स भी एक जैसे हों। डिफरेंट टर्म्स कैन नॉट बी एडिड, डिफरेंट टर्म्स जो हैं वो ऐड नहीं हो सकती। और सब्ट्रैक्ट टू गेट आ सिंगल टर्म आंसर, यानी कि डिफरेंट टर्म जैसे हमारे पास एक्स वाई है तो हम इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इनके वेरिएबल जो हैं वो सेम नहीं हैं और ना ही हम इन्हें माइनस कर सकते हैं। पेज नंबर 97 पे चेक है 5.4। क्वेश्चन नंबर 1 है ऐड द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हॉरिजेंटली। हमारे पास एक क्वेश्चन है एक्स वाई, इन दोनों के वेरिएबल जो है वो भी सेम है और उनकी पावर्स भी सेम है। अब हम इन्हें ऐड करते हैं। हॉरिजेंटली का मतलब होता है कि इस लाइन में सीधी जैसे लाइन जा रही है इस तरह हमने ऐड करना है इन्हें। एक्स वाई प्लस एक्स वाई, देखें एक्स और एक्स सेम है वेरिएबल, वाई सेम है, इनकी पावर्स भी सेम है। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो इसका मतलब ये ऐड हो सकते हैं। इन दोनों को हमने ऐड किया, एक्स वाई प्लस एक्स वाई 2xy, यानी कि इनके साथ कोई कांस्टेंट नहीं है, तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 1 में 1 ऐड किए 2 आ गया और एक्स वाई साथ वैसे का वैसे आ गया। इसी का हम क्वेश्चन नंबर F देख लेते हैं। 7p 17q 27pq, देखें 7p प्लस 17q प्लस 27pq। अब देखें यहाँ पर p है, यहाँ पर q है, दोनों वेरिएबल जो है वो चेंज है, ये दोनों ऐड नहीं हो सकते। और यहाँ पर p q है, दोनों एक साथ हैं, लेकिन यहाँ पर तो अकेले अकेले हैं, तो ये तीनों जो है एक दूसरे के साथ ऐड नहीं होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर x देखते हैं सबसे पहले इसका, -11x एट एक्स जेड। देखें इनके वेरिएबल जो हैं यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी z है, यहाँ पर भी z है और इनकी पावर्स जो हैं वो भी सेम है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। -11 प्लस 1, देखें माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस होता है, 11 में से 1 माइनस करें क्या हमारे पास आता है 10, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे -10, हमारे 10xz हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ऐड द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, 11x प्लस वाई x माइनस 11y, इन्हें हमने वर्टिकली करना है। ऊपर वाला क्वेश्चन हमने हॉरिजेंटल किया है, नीचे वाला हमने किसमें करना है वर्टिकली में। हॉरिजेंटल का मतलब होता है सीधा और वर्टिकली इस तरह होता है। 11x प्लस वाई x माइनस 11y, यहाँ पर हमने वर्टिकली करना है, हमने पहले वाली वैल्यू लिख लेनी है। वर्टिकली मतलब इस तरह होता है, तो ये हमने नीचे जो है वो सेकंड वाली वैल्यू लिखनी है, ये सेकंड वाली वैल्यू लिखी है। प्लस 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 होता है, 11 में 1 ऐड किए 12 आ गया, वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल आना चाहिए। अब देखें प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा -10y आ जाएगा। इसी का हम क्वेश्चन नंबर S देख लेते हैं।
एक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, 3x का स्क्वायर प्लस 4x, 2x का स्क्वायर माइनस x माइनस 3। देखिए हमने पहले वाली वैल्यू लिख ली, उसके बाद हमने दूसरे वाली लिखी, फिर हमने तीसरे वाली लिखी। दूसरी वाली वैल्यू में हमारे पास वेरिएबल जो है सॉरी कांस्टेंट जो है वो नहीं है, तो वहाँ पर हम कुछ नहीं लिखेंगे। अब देखें इन तीनों के वेरिएबल सेम है और उनकी पावर्स भी सेम है, इसलिए ये तीनों जो है ऐड हो सकते हैं। 1 + 3 4, 4 + 2 6, 5 + 4 9, प्लस 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 होता है ना, 9 हो गया। अब देखें 9 ये वाली वैल्यू जो है माइनस है इसके साथ, तो हम -1 करेंगे। 5 + 4 9x हो जाएगा, -x करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा। 6 प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 3 माइनस किए 3 आया, और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे प्लस लगाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फ्रॉम द सेकेंड वन हॉरिजेंटली। हॉरिजेंटली होता है इस तरह, उन्होंने कहा है सेकंड वाली वैल्यू को माइनस करना है फर्स्ट वाली वैल्यू से। पहले ये वाली वैल्यू लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर ये वाली वैल्यू लिखेंगे। अब देखें हमने पहले फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू लिखी है, सेंटर में हमने माइनस लगाया है, उसके बाद हमने फर्स्ट वाली वैल्यू लिख दी है। अब ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी, यहाँ पर माइनस है, माइनस इस पूरी वैल्यू के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस -2x आ जाएगा, माइनस प्लस -5y माइनस माइनस प्लस 3z आ जाएगा। अब हम इन्हें ऐड कर लेते हैं। 4x - 2x, ये देखें वेरिएबल सेम है ना दोनों के वेरिएबल, और इनके पावर्स भी सेम है, इसलिए ये हमारे पास ऐड हो जाएंगे। 4 में से 2 माइनस किए 2x आ गया, -9y -5y, इन दोनों के वेरिएबल सेम है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों को हमने जब ऐड किया तो 14y आया, बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है माइनस का है, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस। 11z प्लस 3z, 11 ये देखें प्लस 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 होता है, 11 में 3 ऐड किए 14z हमारे पास आ गया। आपने ये बात याद रखनी है कि सेम साइन होंगे तो वो ऐड होता है, डिफरेंट साइन होंगे तो वो माइनस होता है। प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस, और प्लस माइनस माइनस। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह।